बिहार के शिक्षकों के लिए हाई कोर्ट के फैसले का बदला तरीका, नहीं मिल पा रही है राहत, विभाग को हो रहे फायदे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर इन दिनों एक बड़ा मामला देखने को मिल रहा है। दरअसल माननीय पटना उच्च न्यायालय के स्तर से जो भी फैसले सुनाए जा रहे हैं वह विभागीय पक्ष में हो रहे हैं और साथ ही साथ शिक्षक उससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे। इसका मुख्य कारण ये है दोस्तों कि आखिर विश्लेषण के उपरांत यह स्पष्ट हो रहा है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के स्तर से खासतौर पर शिक्षकों के लिए जो भी फैसले सुनाए जा रहे हैं उसका तरीका ही बदल गया है और इस बदले तरीके के अनुसार शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिल पा रही, तो वहीं पर शिक्षा विभाग काफ़ी फायदेमंद महसूस कर रही है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि वो कौन सा बदलाव है जो माननीय पटना उच्च न्यायालय के फैसलों में हो गया है। लेकिन दोस्तों, आप अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बीते कल से देखेंगे तो लगभग 4 पत्र जारी किए गए और चारों के चारों पत्र माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा सुनाया गया फैसला के आलोक में ही जारी किया गया है। वैसे देख लिया जाए, बीते कल मैंने 2 बिंदुओं पर चर्चा कर दी थी, जिसमें पत्र संख्या 1061 और 1062 पर मैंने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी और यह पत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से जारी किया गया 17 मार्च 2026 को और दोनों ही पत्र जारी किया गया था, जिसमें एक पत्र था खास तौर पर उन शिक्षकों के लिए जो स्नातक योग्यताधारी शिक्षक हैं और वो 1 to 5 के रूप में कार्यरत है। उनका डिमांड था कि मुझे 21 जून 2014 से ही प्रशिक्षित वेतनमान मिलना चाहिए, परंतु उनके दावे को निरस्त कर दिया गया। तो वहीं पर स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के द्वारा भी कहा गया था कि वरीय और कनीय की भिन्नता को समाप्त करते हुए बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका मेरा पहले से वेतन कम था, यानी मेरा वेतन से उनका वेतन कम था परंतु वेतनमान मिलने के बाद उनका वेतन बढ़ गया, तो यहाँ पर वरीय कनीय का मामला बनता है। इसलिए मेरा वेतन कम से कम उनके समतुल्य किया जाना चाहिए। आखिर उनके भी दावे को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद एक और पत्र जारी किया गया था जो 1064 था, वो भी आखिर स्नातक योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों से ही संबंधित था, जो खास तौर पर उसी तरह का न्याय निर्णय के आलोक में था। उसके बाद पत्र संख्या 1066 जारी किया गया, वह एक शिक्षिका से संबंधित जो प्रधान शिक्षिका थी और इसके बारे में भी आइए हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि यह प्रधान शिक्षिका के स्तर से आखिर मामला क्या था। उनका मामला ये था कि मैं जब प्रधान शिक्षिका का पद ग्रहण की, उससे पहले परीक्षा यानी बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी और वह विज्ञापन संख्या 25/2024 के आलोक में जब परीक्षा में उत्तीर्णता मुझे हासिल हुई, उसके बाद बीपीएससी के द्वारा मुझे जो जिला अलॉट किया गया वह पटना जिला अलॉट किया गया था और उसके बाद मुझे 3 प्रखंड का विकल्प चुनने का ऑप्शन देना था। मैंने जो भी विकल्प चुना, लेकिन उन तीनों ही विकल्पों में से एक भी ब्लॉक मुझे आवंटित नहीं किया गया और अन्य ब्लॉक आवंटित कर दिया गया और उन अभ्यर्थी के स्तर से यह कह विभा कुमारी उनका नाम था, उनको उनका स्तर से कह दिया गया कि मुझे एक बार फिर से सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक स्तर से ट्रांसफ़र किया जाए और मेरा जो दावा है, जिन विकल्पों का मैंने अपना दावा के रूप में प्रस्तुत किया था, उसी में ही प्रथम विकल्प में जो भी प्रखंड थे वही प्रखंड में मुझे ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन आखिर शिक्षा विभाग के द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा पत्र संख्या 1066 के माध्यम से यह कहते हुए उनके दावे को निरस्त कर दिया गया कि जो भी शिक्षकों को पोस्टिंग की गई है, खासतौर पर प्रधान शिक्षकों को, वह मेरिट कम चॉइस के आधार पर किया गया। इसमें स्पष्ट भी कर दिया गया कि लगभग 49,000 इनका रैंक था और 49,000 रैंक होने के कारण उन्होंने जो भी प्रखंड के लिए विकल्प दिया था, उससे पहले रैंक वाले जो भी शिक्षिकाएं थी बीसी कैटेगरी के, उन्हें वो प्रखंड अलॉट कर दिया गया, जिसके कारण इनका दावा नहीं बन पाया और मेरिट कम चॉइस के आधार पर इन्हें अन्य प्रखंड अलॉट कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में स्पष्ट रूप से नियमावली का हवाला देते हुए जो प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 गठित की गई है, उसके अनुसार इनके दावे को निरस्त कर दिया गया कि आपको कहीं और ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। तो इन बातों पर अगर गौर किया जाए तो 4 ऐसे पत्र जारी किए गए और चारों के चारों पत्र के अनुसार बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों में 3
प्रकार के मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन तीनों में शिक्षकों को राहत नहीं मिल पाई। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि आखिर राहत क्यों नहीं मिल पा रही है, सोचने वाली बात है। इससे पहले आप गौर करेंगे तो जब कभी भी शिक्षकों के स्तर से फैसले यानी हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता था और जो फैसले आते थे वह शिक्षकों के पक्ष में आया करते थे। और ऐसा आप देख सकते हैं कि प्रोन्नति से संबंधित लगभग 3-3 आदेश जारी किया जा चुका है, परंतु शिक्षा विभाग अभी तक उस पर अमल नहीं की है और शिक्षकों को प्रोन्नति प्रदान नहीं की है। लेकिन आप देखेंगे दोस्तों, पहले जो भी फैसले सुनाए जाते थे वह डायरेक्ट रूप में फैसले दे दिए जाते थे और वह हूबहू लागू करने का आदेश दिया जाता था या फिर 3 महीने या फिर 6 महीने के अंदर उसे लागू करने का आदेश पारित किया जाता था माननीय पटना उच्च न्यायालय के स्तर से। लेकिन अब आप देखेंगे तो जो भी पत्र जारी किए गए हैं, कुल 4 मुकदमा से संबंधित पत्र जारी किया गया है और चारों मुकदमों में एक बार फिर से जब माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा फैसला सुना दिया गया, उसके बाद शिक्षा विभाग की यानी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के कार्यालय में सुनवाई हुई है और शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का मौका प्रदान किया गया है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4 बार पक्ष रखने का मौका प्रदान किया गया है। और 4-4 बार पक्ष रखने के बाद भी आखिर अंतःगत्वा शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के दावे को निरस्त कर दिया गया। इसका मायने क्या हुआ दोस्तों? आखिर माननीय पटना उच्च न्यायालय के स्तर से फैसला सुनाया गया तो इस पर तो या तो रिजेक्ट कर देना चाहिए या फिर शिक्षकों के पक्ष में फैसले नहीं होनी चाहिए या फिर सरकार के पक्ष में ही कर देनी चाहिए, कोई होना चाहिए था। लेकिन डायरेक्ट रूप में माननीय पटना उच्च न्यायालय के स्तर से कोई भी फैसले नहीं सुनाए जा रहे हैं और शिक्षा विभाग को यह आदेशित किया जा रहा है कि इन मामलों पर सुनवाई आप अपने स्तर से करें और शिक्षकों के पक्ष को जानकर इसका निराकरण करें। अब दोस्तों यहीं पर मामला अटक जा रहा है, यानी फैसला देने का तरीका ही बदल गया है, परिवर्तन हो गया है। डायरेक्ट फैसले नहीं सुनाए जाने के कारण शिक्षा विभाग के अंतर्गत यानी शिक्षा विभाग को आदेशित कर दिया गया कि आप अपने कार्यालय में संबंधित शिक्षक को बुलाएं, उनसे अपना पक्ष रखने को कहे, उस पर बहस की जाए और अंतःगत्वा इसका क्या परिणाम निकल कर आता है उसके अनुसार उनके डिमांडों को पूरा किया जाए। तो इस आधार पर देखने से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि तमाम जो भी पत्र जारी किए गए हैं उसमें इन बातों का उल्लेख कर दिया गया है कि पारित आदेश के आलोक में, जैसे उदाहरण के तौर पर 6 फरवरी 2025 का हवाला दिया गया है और उसमें लिख दिया गया है कि पारित आदेश के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक इतना तारीख को सुनवाई हुई और शिक्षकों के द्वारा अपना पक्ष रखा गया। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जब आदेश पारित कर दिया गया उसके बाद शिक्षा विभाग में अपना पक्ष रखा गया शिक्षकों के स्तर से और इसका अंतिम रूप से सार समझ लिया जाए तो शिक्षकों के स्तर से जो भी पक्ष रखा गया उस पर कोई भी विचार नहीं किया गया और अपने नियम के आलोक में चाहे जिस प्रकार का नियम बने, जैसे सहमति मिल सके, जैसे शिक्षकों के दावे को निरस्त किया जा सके, उस आधार पर शिक्षकों के दावे को निरस्त कर पत्र जारी कर दिया गया और शिक्षकों के दावे को सदा सदा के लिए विलुप्त कर दिया गया, जिसका नतीजा है कि अब खास तौर पर बिहार के चाहे कोई भी कोटि के शिक्षक हो, चाहे नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, ये बातें तो स्पष्ट हो जानी चाहिए और शिक्षकों को ये समझ लेनी चाहिए कि अब माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाए जाने का तरीका बदल गया है और बदला हुआ तरीका शिक्षकों को राहत नहीं पहुंचा रही बल्कि शिक्षा विभाग यानी सरकार के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। यही है दोस्तों आज की खबर। वैसे इन बिंदुओं पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।